Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है। मॉर्निंग में देखेंगे तो एक गाइडेंस होगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं हर हालत में आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। कोशिश कीजिए कि आप इस मैसेज को शाम में एक और दफ़ा देख लें, तो आपको तसल्ली हो जाए कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की, आपको दिन भर में जितनी भी गाइडेंस मिली, वो किस हद तक रेजोनेट की। और अगर इसमें से कुछ भी आपसे नहीं मिलता तो इट्स ऑल ओके, परेशान मत हो, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। कल कुछ लोग बड़े कंफ्यूज थे शब जुमा को लेकर कि आज तो जुम्मेरात है, आज जुम्मा नहीं है। तो जुम्मेरात की रात को शब जुमा कहा जाता है, क्योंकि फिर वो जुम्मे की रात शुरू हो जाती है और फिर वो बहुत इबादत वाली रात होती है। और कल तो खैर तारीख़ी बड़ी मखसूस थी, तो इसलिए मैंने शब जुमा मुबारक सबको कहा था। और आज जुम्मा है, तो जुम्मे की बरकतें, जुम्मे की सादतें सबको मुबारक, सबके हक़ में दुआ कीजिएगा। मैसेज ऑफ द डे, 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 मैसेज ऑफ द डे। 8 of Wands, 4 of Swords, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, और बॉटम ऑफ द डेक Queen of Swords. All right. वेल, आप अपने फैमिली के बहुत सारे लव्ड वंस से जो जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और नोइंग द फैक्ट कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, फ्री पर्सन हैं, आपका स्टेटस भी आजकल बिल्कुल फ्री है, आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और आपको ऑल्दो अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की ये एक सोच और एक ये अप्रोच है कि शायद आप इतने अकेले हैं और आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आपको किसी की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है, हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लेकिन ये आपकी फैमिली की तरफ से कुछ है, और फैमिली में आपके रिलेटिव्स या आपके सिबलिंग्स या आपके कज़न्स कोई हो सकते हैं। दे लव यू एंड यू डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग बैड फ्राम देम। आपको ये एक चीज़ बहुत क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही है। बट आज आप एक नाराज़, एक सख्त, एक सीरियस, एक अपसेट मोड में रहेंगे। ओवरऑल एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है। आप आज कोई बात नहीं सुनेंगे, आज आप किसी की कोई बात, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनेंगे। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड इट्स वेरी क्लियर कि आज आपको बहुत अपनी डिसीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। आपको लगेगा कि नहीं, जो मैं अब नॉर्म सेटिंग अपनी ज़िंदगी में करूँगी या करूँगा वो बिल्कुल ठीक है। और आज आप किसी को अपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में आज आप किसी की भी नहीं सुनेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अब वो किसी भी की क्यों नहीं सुनेंगे उसमें मैं बता दूं। यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि 8 of Wands, कोई आपसे पर्सन कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करके आपको बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस देगा कि वो बीमार है और फलां है और ढिमक है और ये है और बहुत सारी चीज़ें। आप काफ़ी अरसे से किसी एक मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा खामोश हैं, और अब आप लिटरली कोई एक फ़ैसला बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ एक्सट्रीम अंडर कंडीशनल लव, एक्सट्रीम अनकंडीशनल, इतना ज़्यादा कि आप को बहुत ज़्यादा थोड़े दिनों में ज़रूर अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आज के दिन कुछ ऐसी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी, या फिर आपको ख़ुद एहसास होगा कि अब अगर मुझसे बात की गई तो फिर अब मैं बताऊं कि मेरे दिमाग में, मेरी तबीयत पे कितना असर हुआ इन सब चीज़ों का। बिकॉज इन दी एंड जिनकी वजह से हुआ उनको तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, बट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी अनकंड। आपकी आपकी इस चीज़ को किसी ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है, मिसयूज़ किया है। आज के दिन आपकी तरफ बहुत सारे रूठना मनाने वाली बातें होंगी। आज आपसे कोई कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करके जहाँ तक मैं समझूं कि आप अपने बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर आप किसी बात पे अपसेट हैं, नाराज़ हैं, तो नाराज़ रहिएगा। अगर आप किसी बात पे ख़फ़ा हैं तो वो ख़फ़ा रहिएगा, क्योंकि आज आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में यही है कि एक तो सब आपसे डरते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आप एक बड़े अनकंडीशनल मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। आप हमेशा लोगों की बात मान लेते हैं,
बट राइट नाउ टुडे आई फील कि आप ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज आज या तो आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करें। इट लुक्स लाइक कि आपकी कमर में या आपके सर्वाइकल में बहुत शिद्दत से पेन हो रहा है, एंड यू आर थिंकिंग अदर्स पर्सपेक्टिव अ लॉट। जो आपके आपकी अपनी थॉट और अपना परसेप्शन है वो आप कम सोच रहे हैं। कोई बहुत दूर से किसी बच्चे को ज़रूर इस्तेमाल करेगा, कोई बहुत दूर से आपको कोनों से छुप कर स्टॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है कि आपका अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंड ये एक बहुत हसास रिश्ते की तरफ से हो रही है चीज़, और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है। आप किसी बहुत ही ऐसे रिश्ते से जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और ये आपकी फैमिली का ही है, आप इसके लिए कोई सख्त फ़ैसला बनाने वाले हैं। आज के दिन आपको लगेगा कि ये मेरी अप्रोच नहीं है, मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन शायद अब दुनिया इसी तरह ट्रीट करती है, दुनिया इसी तरह ट्रीट होना चाहती है, और आज आप ये चीज़ कर देंगे। बिकॉज वैसे भी आप बड़े तनहा फाइटर हैं, अकेले रहते हैं, अकेली ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई इतना ज़्यादा कोई ना पूछता है ना पाछता है, सब अपने अपने में मस्त है। तो वही चीज़ आज आप करने वाले हैं। आप अपनी फ्री स्पिरिट को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपने सिंगल स्टेटस को यूटिलाइज़ करेंगे। फैमिली का कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, लेकिन आप कोई एक फ़ैसला ज़रूर करेंगे। जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उसके बावजूद भी आप उनके लिए कोई सख्त फ़ैसला लेंगे, बिकॉज काफ़ी हद तक इन्होंने आपको मजबूर किया है कि अब आप इस फॉर्म में आ जाएं। तो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई थिंक आपका डिसीजन फर्म है, और इस ये डिसीजन आपका, ये पोजीशन, ये आपकी सिचुएशन इसलिए हो रही है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपकी हमेशा एक अनकंडीशनल अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा किसी ने हर्ट किया है, और वो आज आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेगा। आपके ऊपर कम्युनिकेशन के डोर ज़रूर ओपन होंगे। आज आपसे बहुत कोई ना कोई बात करेगा और अपनी एक्सक्यूज़ेस पेश करेगा, बट यू नीड टू थिंक। आप शायद डिसाइड कर रहे हैं और आप बहुत क्लियर होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इनसे फड्डा करें, लड़ाई करें, क्योंकि वैसे ही वो काफ़ी खौफज़दा हैं आपसे बात करने में, क्योंकि जो पॉइंट आपका है वो बहुत वैलिड है, और हो ये रहा है कि आपके पॉइंट्स वैलिड होने के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एंड देन आई कैन सी हियर वेरी इजीली ये चीज़ होने वाली है। नाउ लेट्स सी, कार्ड्स ऑफ टाइम से चेक करते हैं। ड्यूरेशन, इन्फ्लुएंस, स्टार साइन का इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। मैसेज ऑफ द डे, 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 मैसेज ऑफ द डे। You will start all over again within 10 days या within 10 weeks। नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, आपका डिसीजन कंप्लीट हो गया है, तमाम चीज़ें आप यू आर डन। एक्चुअली कोई एक मसला है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी सूरत हाल है जिससे यू आर डन। आज के दिन आपको लगेगा बस दैट्स इट, हो गया, बहुत हो गया मजाक, दैट्स इट। एंड हियर आई कैन सी कि 10 दिनों के बाद, 10 दिन के अंदर अंदर, या 10 हफ्तों में, 10 हफ्ते मेक्स अराउंड 3.5 महीने, ऐसा आपको लगेगा कि बस ओके चलो सोचते हैं, देखते हैं। आज भी अगर आपसे कोई कम्युनिकेट करेगा तो आप कहेंगे देखा जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप इस तरीके से बात को ख़त्म करेंगे। जो भी आपको अप्रोच करेगा, कांटेक्ट करेगा, आप बोलेंगे देखते हैं आगे क्या होता है, अभी बात ना करो, अभी ये ना करो, कुछ इस तरह की चीज़। और फिर 10 दिन बाद या 10 हफ्तों के अंदर अंदर, या 10 मिनट भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन यह घंटों की बात नहीं है। आप फिर दोबारा से बिल्कुल ज़ीरो से आप तमाम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक वेंसडे आ रहा है, वेंसडे नेक्स्ट वीक हो सकता है। चलिए जनाब, आई एम अवेलेबल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द प्राइवेट रीडिंग। अगर आप लोगों को प्राइवेट रीडिंग लेनी है, अब आप अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। मैं संडे तक या सैटरडे तक थोड़ा सा पैक हूँ, बिकॉज प्रीवियस बैक टू बैक कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वो देने हैं, और उसके बाद आई एम अवेलेबल। आगे दिनों में एक लंबा ब्रेक आ रहा है ड्यू टू इलेक्शंस ईयर, काफ़ी लंबी छुट्टियां हैं, थोड़े ऑफिस की तरफ से भी छुट्टी है, थोड़ा सा जाना भी है, लेकिन एक रिलैक्स टाइम है। तो कुछ ऑफिशियल छुट्टियां भी आ गई हैं, तो एक अच्छा ब्रेक मिल रहा है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आई एम अवेलेबल इवन फॉर द सिंगल क्वेश्चन टू। चलिए जनाब, लेट्स सी एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। कल के एंजल नंबर तो बड़ा एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है।
नंबर 22, टू यूनियन का भी नंबर होता है. आई एम अलाइंड. You are in a possession of incredible creative powers, and it is assured that you can achieve anything you wish. That's very nice. इसका मतलब आज जो भी आपके माइंड में फैसला है ना, वो आप फैसला ले लें और उस पर डटे रहें, क्योंकि आप जो हासिल करना चाहते हैं, आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं वो आप कर लेते हैं. इट्स जस्ट अप टू द पीपल, यू नो, इफ़ दे डोंट वांट टू अवेल. अगर वो अवेल नहीं करना चाहते, वो खुद ऐसी चीज़ों से अपने आप को डिटैच रख के महरूम रख रहे हैं, तो ये उनका अपना अपना अमल और फेल है. आप अपने डिसीजन पे अड़े रहिएगा. ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है. बिकॉज जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसमें आप कम्प्लीटली अलाइंड हैं. अगर आपको आज ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्टेड लगे कि नहीं मेरे ज़रा से भी डिसीजन में झोल आ जाए, बिकॉज मैं इससे देख सकती हूँ विद द एस ऑफ कप्स थोड़े से नरम पड़ जाते हैं आप. लेकिन नरम पड़िएगा मत, बिकॉज यू आर नॉट अ डोर मैट. ऑलराइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा. फ्राइडे है, बहुत बाबरकत दिन है. बहुत सारी दुआएं कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम courageous, and I am aligned. All right. Bye bye.